हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय समाज की उस कड़वी सच्चाई के बारे में जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता है और इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है, चाहे भले वो कोई भी हो, हमारे पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सोशल वर्कर हो या हमारे न्यूज़ चैनल वाले हों। क्योंकि मीडिया के तो आपको पता है नैरेटिव चलते हैं, एक सरकार के फेवर वाले हैं, एक सरकार के खिलाफ वाले हैं। जो सरकार के फेवर वाले हैं, सरकार ने कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, और सरकार के खिलाफ वाले हैं, सरकार ने कुछ भी किया है बहुत ही खराब किया है। तो किसी के पास कोई बात करने का मौका नहीं है। लेकिन हम आज इस पर बात करेंगे कि भारत को आज़ाद हुए ढेर सारे साल हो गए। हम 77-78 भाग गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सोचिए कि 1947 से लेके अभी तक एक ऐसा तबका है जो आज़ाद नहीं हुआ है। वह अभी भी आज़ादी की उम्मीद देख रहा है। आज़ादी क्या होती है इसके बारे में वो अभी भी सोच रहा है, क्योंकि वे अभी भी गुलाम हैं। जिस तरीके से पूरा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी गुलामी की जो मानसिकता है उसको इस देश में छोड़कर चले गए। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो चंद पैसे वाले हैं, चंद रसूदखोर हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं और लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं उनका वायलेशन कर सकते हैं। आज हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं बाउंडेड लेबर को लेकर। रिसेंटली 9 Feb 2026 को हमने बाउंडेड लेबर एक्ट के 50 ईयर्स को सेलिब्रेट किया है। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो 1976 में सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसके 50 साल हमने सेलिब्रेट कर लिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है बाउंडेड लेबर की। बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, ये बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे। आज इन पर चर्चा करेंगे, ये क्या होते हैं, संवैधानिक पहलुओं की बात करेंगे और कुछ स्टोरीज हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोगों की यहाँ पर कहानियाँ शेयर की गई हैं, वो कहानियाँ क्या हैं उनको देखेंगे। देखो, द बाउंडेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन, द बाउंडेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट 1976 है और सरकार ने इसको 1976 में बनाया था। 2026 में हमने इसके 50 साल सेलिब्रेट कर लिए हैं, पर वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, इसको हमको समझना ही पड़ेगा। जंजीर से जिंदगी तक, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून के 50 साल, 1976 से लेकर 2026 तक कानून के पन्नों से निकलकर 3 जिंदगियों की दास्तां। आज इसमें 3 स्टोरी की बात करेंगे जो बंधुआ मजदूरी के शिकार हुए, हिम्मत दिखाई, लड़ाई करी और बाहर निकले। पहले कुछ इन बेसिक शब्दों को समझते हैं और संविधान के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बार बार मैं जिस शब्द का यूज आपके सामने कर रहा हूं उसको इंग्लिश में हम बाउंडेड लेबर कहते हैं। बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर, या आप इसको हिंदी में बंधुआ मजदूर कहते हैं। अब बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, आप इनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। मैं बहुत सिंपल शब्द बताता हूँ आपके ही भाषा में। आपने अक्सर अपने आसपास एक शब्द सुना होगा जिसको हरवाहा कहा जाता है, हरवाहे, या जिनको हारी कहा जाता है, या आपके यहाँ पे काम करने वाले लेबर। और ऐसी लेबर जो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रही है, या ईंट के जो भट्टे होते हैं, ईंट फॉर्म पे काम कर रही है, ये लोग स्पेशली इसमें आपको देखने को मिलेंगे। या किसी माइनिंग फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, यहाँ इनके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बंधुआ मजदूर क्या होता है, आप जरा इसको समझो कि आपने किसी व्यक्ति को काम पे रखा हुआ है, किसी को आपने यहाँ पे वर्क पे रखा हुआ है, आपने किसी को जॉब पे दिया है, और जॉब पे देने के बाद ना तो उसको मिनिमम यहाँ पे सैलरी मिल रही है, ना उसके वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, ना उसके पास कोई हॉलीडे, और ना ही उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है। किसी भी तरीके की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उसका जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। वह 24 घंटे वर्क प्लेस पर रहता है, कार्यस्थल पर रहता है, और 24 घंटे वो सिर्फ काम करता है। वो रहता कहाँ है, वर्क प्लेस पर। जैसे जो हारी हैं ये आपको खेत पे ही देखने को मिलेंगे। इनके पास कोई हॉलीडे है क्या? नहीं, इनका कोई सैटरडे कोई संडे नहीं होता है। देयर इज नो हॉलीडे। क्या इनको कोई पेड लीव मिलती है क्या? पेड लीव
पेड लीव के नाम पर या तो मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसका पैसा भी काउंट कर लेते हैं, या कोई मैरिज एरेज आ जाए तो उसमें जाने का मौका इनको मिलता है। बस यही दो एक तरीके हैं जब इनको कभी छुट्टी मिलती है। क्या कोई ब्रेक होता है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ लंच ब्रेक और जो स्लीप टाइम है वो इनको मिलता है। बाकी पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं। आप इनको बंधुआ मजदूर, हारी या हरवाहा के नाम से जानते हैं, जिसको आपके राज्य में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता होगा। भारतीय समाज का एक ऐसा तबका है कि गरीबी का आलम ये है या मजबूरी का आलम ये है कि जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है सब कुछ। जान नहीं दे सकते क्योंकि कायर है, मरने से डर लगता है। और ये सब कुछ हो रहा है जब हम आज़ादी के इतने साल मना चुके हैं। हम सब कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत बेहतर कर रही हैं, लेकिन फिर भी समाज का एक ऐसा तबका है जो दूसरे लोगों को शोषण करने में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। यहाँ पर किसका फेल्योर है? एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, कम्युनिटी फेल्योर है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से ज़्यादा जो फेल्योर है वो कम्युनिटी का है। हम खुद जानबूझकर ऐसे काम कर रहे होते हैं, या हमारे आसपास ऐसा काम करने वाले लोगों के बारे में ना कोई बात करते हैं, ना उनसे कोई सवाल करते हैं। आप किसी से काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। खेती में काम करना, ईंट के भट्टे पे काम करना, माइनिंग सेक्टर में काम करना, काम कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन काम के घंटे 8 फिक्स होने चाहिए। आप 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक होना चाहिए, वीक में एक ऑफ मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, और बेसिक जो सिक्योरिटीज होती हैं लाइफ की वह मिलनी चाहिए, जिसमें रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम की हम लोग बात करते हैं। ह्यूमिलिटेशन, बहुत ह्यूमिलेटेड किया जाता है, बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सब नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। कहते हैं कि हमें सिखाया गया है कि आप जो कर्म करते हैं वो आपको वैसा का वैसा देखने को मिलता है। हमसे जब कोई छींक हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है हम रुक जाते हैं, हमको वो कर्म दिखाई देता है। ये कर्म हमको नहीं दिखाई देता कि हम कितना गलत कर रहे हैं मानवता के साथ, मानवता को शर्मसार करने के लिए। ये कड़वी सच्चाई है अभी पूरे भारत की। आप गांव गांव में जाके उठा के देख लीजिए, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, पर कोई बात नहीं करेगा। सरकार ने कानून बना दिया, कानून का क्रियान्वयन कर रही है, लेकिन उतना बेहतर कानून नहीं बनाया कि जितना बेहतर बनाना जरूरी था। इसका क्रियान्वयन उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाया जितने बेहतर तरीके से होना चाहिए था। और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग, लाखों मजदूर, मैं कह सकता हूँ करोड़ की संख्या हो सकती है पूरे देश की, जो बाउंडेड लेबर के तौर पर जीवन जी रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ की बेसिक्स नहीं पता कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं और वो क्या कर रहे हैं। हालांकि वो उसमें भी खुश हैं। परेशानी तब होती है जब कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है। जैसे मान लो मुझे फीवर है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं बोल सकता हूँ भाई मुझे फीवर है, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन बाउंडेड लेबर डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट। फीवर है, वीकनेस है, कुछ भी चल रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको जॉब पे आना पड़ेगा। अगर जॉब पे नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा, आपके सामने आपकी फैमिली को पनिश किया जाएगा, और मानवता का वो विकृत और वह कुकृत रूप आपके सामने देखने को मिलेगा कि जिसको देखने के बाद आपकी आत्मा, आपकी रूह कांप जाए। हम एपिस्टीन फाइल के बारे में बहुत सारी बातें कर रही हैं, पूरी मीडिया उसके बारे में बात कर रही है। कोई मार्केटिंग का एजेंडा हो सकता है किसी चीज का, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई बताती है हमारे लोकतंत्र की। हमने सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया है, उसके अलावा दूसरा कोई अधिकार नहीं दिया है। इन सामान्य लोगों को, निचले तबके लोगों को, या जो पिछड़ा है, जो बैकवर्ड है, उसको सिर्फ और सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया है। बाकी कोई अधिकार उनके पास नहीं है। उनके चाहने ना चाहने से ना कुछ होता है, ना उनके चाहने से व्यवस्थाएं बदलती हैं, ना उनके चाहने से चीज़ें उनको मिलती हैं। मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार। और ये आज़ादी के इतनी सालों बाद की कहानी है। इसके लिए हम सब लोग बहुत बड़े लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है। हमें अपनी कम्युनिटी लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। अगर मैं संवैधानिक आयामों की आपसे यहाँ पे बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स की आपसे बात करें, तो भारत के संविधान को जब आप पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं, तो यहाँ 2 या 3 आर्टिकल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो एक तो आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है। डायरेक्ट वॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि सर गरिमापूर्ण जो जीवन है, इस गरिमापूर्ण जीवन की यहाँ पे बात की गई है। लाइफ विथ डिग्निटी, जीवन ऐसी होनी चाहिए जिसमें गरिमापूर्ण जीवन हो। तो गरिमापूर्ण जीवन का बेटा पूरी तरीके से वॉल्यूशन यहाँ पर होता है।
कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई डिग्निटी नहीं रहती। भारत के संविधान का आर्टिकल 23 डायरेक्टली बात करता है, 23 बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ वाउंडेड लेबर। यहाँ पे लिखा हुआ है अबॉलिशमेंट ऑफ बाउंडेड फोर्स फ्री लेबर। आप बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते, आप किसी बलपूर्वक काम नहीं कर सकते, आप किसी बेगान नहीं करा सकते, और प्लस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी अबॉलिश करता है। जब आर्टिकल 23 हर तरीके से ऐसी सभी प्रथाओं को प्रतिबंध करता है, फिर भी यहाँ पे चल रही हैं, ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम किस तरीके से फैलाव का हो चुका है। इसी में जब बच्चे आते हैं तो आर्टिकल 24 का वायलेशन हो जाता है, जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको काम करते देखने को मिल जाएंगे। अगर ये सब हो रहा है तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 14 है, और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की आप लोग बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता का उल्लंघन हो रहा है कि कानून बना है पर उस कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, ये इसका उल्लंघन है। आप थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है, ये तो मैंने एफआर की बात की, डीपीएसपी, इस डीपीएसपी में आप लोग देखेंगे कि आर्टिकल जो 39 है, इस 39 के कई सारे क्लॉज का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। भारत के संविधान का जो आर्टिकल 42 है और आर्टिकल 43 है, इन सब के वायलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और हर कोई यहाँ पर सोया हुआ है, आंख मूंद कर बैठा हुआ है। इन तबकों के बारे में कोई बात नहीं करना है, हमको बात करनी पड़ेगी, इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और साथ में सोशियोलॉजी या इंडियन सोसाइटी में, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर, उनके हित और परेशानियां, कितनी कहानी आपने सुनी है। आपने महाराष्ट्र की कहानी सुनी होगी, एक फैक्ट्री थी, उसमें लोग काम करने के लिए जाते थे, कोई वापिस ही नहीं आ पाता था। क्यों? क्योंकि मालिक आने ही नहीं देता था, वहीं रखता था, नो कॉन्टेक्ट, नो कुछ। घर वालों को सिर्फ एक पैसा भेजता था। मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि परिवार की खातिर लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। पर सरकार, व्यवस्थाएं, मीडिया, ये सब आंख बंद करके बैठी हुई हैं और इन लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जितना तबका यहाँ वर्क कर रहा है उसके लिए रोजगार अवेलेबल नहीं है। रोजगार नहीं होंगे तो फिर कोई क्यों इनके बारे में बात करेगा। इसलिए सरकार को पहले रोजगार पे ध्यान देना चाहिए और इनके हितों को हमको प्रभावी रखना चाहिए। काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत तरीके से जो काम करवा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है, ये इलीगल है, असंवैधानिक है। कुछ कहानियां जो 50 ईयर्स होने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं। 9 फरवरी 1976 को भारत ने मानवीय गरिमा की ओर एक बड़ी छलांग लगाई, और एक बड़ी छलांग क्या लगाई कि हमने एक कानून बनाया जिसको बाउंडेड लेबर एक्ट के नाम से जानते हैं। कानून की स्वर्ण जयंती है, लेकिन गगनचुंबी इमारतों के पीछे क्रूर सच आज भी जिंदा है। कानून बनने के 5 दशक बाद भी ईंट भट्टों की धूल, कारखानों के शोर, समुद्र तट की लहरों के बीच इंसानियत कैद है। ये कहानी उन 3 लोगों की है जिन्होंने इस अंधेरे को हराया है। सबसे पहली कहानी है रंजीता। ईंट भट्टे में कैद बचपन ईंट भट्टे में कैद था। पिताजी के द्वारा इनको बेच दिया गया था कुछ मिनिमम प्राइस में, मिनिमम पैसे में, और पूरा जीवन इनका ईंट भट्टों पर निकला। और कैसे वहां से निकली और निकलने के बाद एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपने जीवन को जिया। कितनी दर्दनाक और भयावह जीवन यहाँ पे रहा होगा। दूसरे हैं गोविंद, प्लास्टिक फैक्ट्री में खोई जवानी, पूरा जीवन प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करके निकाल दिया। और फिर है लिंगम्मा, समुद्र तट पर बंधक बना पूरा गांव। ये 3 कहानियां इंस्पिरेशन है, कड़वी सच्चाई है, हकीकत है, आईना है भारतीय सरकार और व्यवस्थाओं के लिए कि अभी भी रूट लेवल पर स्थिति बहुत खराब है। इन पे बहुत काम हमको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, सुनहरे वादों का मायाजाल, भरोसे का कत्ल। रंजीता उड़ीसा की रहने वाली है। पिता को बिचौलिए ने 20,000 रुपए और बेटियों की शिक्षा का लालच देकर बेंगलुरु बुलाया। नतीजा एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म ही नहीं हुई। पिता को लगा कि बच्चियां बड़े शहर जाके काम करेंगी, पढ़ाई करेंगी, जीवन सुधरेगा, पर उनको पता नहीं था कि 20,000 रुपए जो हैं, 20,000 रुपए और जो बेटियां हैं अब ये कभी नहीं मिलने वाले, और बेटियों का जीवन बिल्कुल नर्क बन गया। पड़ोसी चाचा ने 12,000 रुपए में के वेतन और अच्छे जीवन का सपना दिखाया, और 2,000 किलोमीटर का सफर तय करके वह सीधे नरक में पहुंच गया कि 12,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा, चले गए साथ में चाचा के साथ।
और जीवन फिर तबाह हो गया। ऊंची जाति के लोगों से मछली पकड़ने के लिए 20,000 रुपए की पेशगी ली। यह कर्ज कुछ ही सालों में 5 लाख रुपए का फंदा बन गया। मछली पकड़ने के लिए पैसा लिया, 20,000 रुपए 5 लाख बन गया। क्योंकि दिक्कत क्या है, लोकल लेवल पर जो ब्याज चलता है वो CI चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, ये मंथली और वीकली चलता है। और इसका जाल एक ऐसा होता है कि एक बार आपने कर्जा लिया, आपकी पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन ये कर्जा कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये आजाद भारत की कड़वी सच्चाई है, ध्यान रखिएगा। ईंट भट्टे का चर्च, सफेद पाउडर और साड़ियों की दीवार है। रहने के लिए गुड़सी झोपड़ी, जिसमें सीधा खड़ा होना भी नामुमकिन था। ठीक है, जिन निष्ठा के नाम पर माँ अपनी साड़ी को ही दीवार बना लेती थी। सफेद पाउडर, बच्चों को ऊर्जावान रखने के नाम पर अज्ञात नशीला पेन किलर खिलाया जाता था। भय, सुबह 4 बजे से आधी रात तक काम, भागने की सोचने पर चमड़ी उधेड़ने और बिजली की झटके देने की धमकियां। कोई शौचालय नहीं, जंगल में पहरेदारों की निगरानी में जाना पड़ता था। शिक्षा का वादा पूरी तरह झूठा निकला। ये बातें नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। ये फिल्मों में जो कहानियां दिखाई जाती हैं वो कल्पना नहीं होती हैं, वो वास्तविकता होती है। और ये वास्तविकता है, ऐसा ही जीवन है ईंट भट्टों और रिमोट एरिया में काम करने वाले लोगों का। ये कड़वी सच्चाई है। एक रूम है, उस रूम में पूरा परिवार रहता है। और दरिंदगी तब समझ में आती है कि जब पार्टनर होते हैं वो ड्रिंक करके आ जाते हैं, तो एक तरफ बच्चे हैं और दूसरी तरफ जो माँ है उसको अपनी वाइफ, पत्नी का धर्म निभाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस साड़ी की आड़ में। ये मानवीय सभ्यता का कड़वा सच हमारे सामने नजर आता है। और ये कहानी एक जगह की नहीं है, हर जगह की कहानी। इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, सब बिजी है एक नैरेटिव को यहाँ पे दिखाने के लिए। कारखाने की कालकोठली, गोविंद अब मर चुका है। कारखाने से भागने वालों को रेलवे स्टेशनों तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता था। काम, बिना दस्तानों के जहरीले प्लास्टिक को पिघलाना, गंदा पानी सड़ा हुआ खाना, मानसिक प्रताड़ना। बिचौलिए ने घर पर खबर फैलाई कि गोविंद मर चुका है और उसकी लाश फेंक दी गई है, जबकि वह जिंदा रहता था, जिंदा कैद था। आप इस मंजर को समझ सकते हैं। दहशत, 12 घंटे मजदूरी के बदले मात्र 6,000 रुपए भागने की कोशिश करने वालों को खून से लथपथ होने तक पीटा जाता था। अभी भी पीटा जाता है। अभी भी कहानी यही है, ये बदली नहीं है। सरकार और व्यवस्थाओं को इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तट पर कैद, जब जाल मछलियों के लिए नहीं इंसानों के लिए बिछा दिया। अमरगिरी गांव के 36 परिवार 11 साल तक नदी के किनारे बंधक रहे और वजह यह है कि उनका कर्जा बढ़ता चला गया और मछली पकड़कर उस कर्जे को उनको चुकाना पड़ा। ये आजाद भारत की कड़वी सच्चाई है। रिहाई की उम्मीद, वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। रंजीता, फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू, जब अधिकारी आए तो बच्चों को जंगल में छिपा दिया गया, लेकिन गीली मिट्टी पर बच्चों के पैरों के निशान पुलिस को उन तक ले गए। गोविंद, कोशिश और जीत, एक मजदूर द्वारा छिपाकर रखे गए फोन से 108 पर कॉल किया गया। कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस की 5 गाड़ियां फैक्ट्री पहुंची और सबको आजाद करवाया। लिंगम्मा, चौंकाने वाला सच, 2016 में अधिकारियों को बाल श्रम की सूचना मिली, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पूरा गांव ही बंधुआ मजदूर है। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था और प्रशासन के प्रयासों से हालांकि इन 3 कहानियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला, पर ऐसे करोड़ों फैमिलियां, करोड़ों लोग अभी भी इसी में जीवन जी रहे हैं। हमको इसको बदलना पड़ेगा। रंजीता की कहानी बहुत ही खराब थी, ठीक है। वर्तमान भूमिका श्रम वाहिनी की सचिव और पैरा लीगल वॉलंटियर है। 2025 में राजस्थान पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा सम्मानित एक जज ने उनके काम की सराहना की। ही रंजीता की कहानी बदल गई। गोविंद, बंदी से नेता तक का सफर। ऑटो रिक्शा के मालिक, धान के व्यापारी और आम के बगीचों के प्रबंधन है। अपने गांव के वार्ड सचिव नई पहचान संगठन के साथ मिलकर जागरूकता फैलाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। मैं अब भी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन मैं अपने बच्चों को हंसी खुशी जीवन दूंगा। ये गोविंद की कहानी है। लिंगम्बा, गुलामी से शासन तक, मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे गांव में अब कोई बंधुआ मजदूर ना बने। 14 दिसंबर 2025 को गांव की सरपंच बनी। लोकतंत्र की वापसी, जिस गांव में अधिकारियों ने कहा था कि सशक्त नहीं किया जा सकता, वहां अब लगातार 2 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं। ये कहानियां हमको सिखाती हैं कि संघर्ष के बाद सफलता आपको जरूर मिलती है। बाउंडेड लेबर एक्ट के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1976 में बनाया गया था। सरकार ने बहुत सारे प्रावधान इसमें किए हैं, लेकिन प्रशासन, सरकार और मीडिया इन तक नहीं पहुंच रहा है। इनके हितों के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी शेयर करने के पीछे पर्पस यही था कि आप लोग बेहतर काम कर सकें। कर्नाटक सरकार के 15 विभागों ने 52 अधिकारियों को बंधुआ श्रम निषेध अधिकारी घोषित किया गया है। निगरानी, जिला और उप मंडल स्तर पर सतर्कता समिति बनाई गई है। अधिकारियों का बयान, उप महादेवन अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार राज्य श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
कर्नाटक के जैसे हमको भी इसी तरीके के प्रयास यहाँ पे करने पड़ेंगे। पुनर्शास्त्र का अर्थशास्त्र, नई शुरुआत के लिए मदद। देखो, तत्काल सहायता बीज, रिहा किए गए मजदूरों को बंधुआ श्रम कॉर्प्स फंड से 30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। जैसे जिन मजदूरों को रिहा किया जाता है, सरकार ने एक्ट में प्रावधान किया है कि किसी को रिहा किया जाएगा तो उसके साथ ही 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, ताकि उसके शुरुआती जीवन को शुरू करने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। मासिक सुरक्षा पोषण, 24 महीने तक 2,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद की जाती है, जिससे कि जो पोषण है, मतलब फूड या मील की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि गरीबी उन्हें वापस उसी जाल में ना धकेल दे। वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैक ऑफ नॉलेज, ये सारी वजह हैं। और इनके पीछे वजह क्या है? हमारे पास डेवलपमेंट का सही मॉडल नहीं होना। तो क्या मदद करती है सरकार, ये भी देख लीजिएगा। 50 साल बाद लड़ाई अभी भी बाकी है। चुनौती, डेटा आधारित नीति निर्माण, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा, नए लेबर कोड्स को श्रमिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष, जब तक रंजीता, गोविंद और लिंगम्मा जैसे लोग कैद हैं, तब तक आज़ादी का जश्न अधूरा है। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा। ये कहानी परेशान करने वाली है, परेशान नहीं होना है, हमको प्रयास करना है और इन लोगों के लिए बेहतर तरीके से जीवन प्रोवाइड कराना है। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए ये हमारा रैंक बूस्टर सेल चल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ है हमारे हर एक कोर्स पर, आप इसमें एनरोल कीजिए, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। 2026 के लिए हमारे पास SIP कोर्स अवेलेबल है, 2027 के लिए हमारे पास फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, और 2028 के लिए फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में कोर्सेज हैं। यूज़ कोड GRS लाइव और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।